अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में मैंने आज जो डिस्कशन करनी है वो करनी है जनाब, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो प्रोटीन में डेफिशिएंसी रखती है, यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको बताऊं तो पाकिस्तानी पीपल आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। तो इस मौजू के ऊपर मैंने आज बात करनी है। ये मौजू मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि जो भी कौम एनर्जी डेफिशिएंट होती है, प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, तो उनकी जो आवाम होती है वो प्रोडक्टिविटी में कम रोल प्ले करती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज आपसे डिस्कशन करनी है। इस बारे में जो मेरा इल्म है, जो मेरी रिसर्च है, या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मेरी डिस्कशन हुई है, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आज कोशिश करूँगा कि 8-10 मिनटों में आप तक लेके जाऊँ, क्योंकि इल्म जो है वो ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो अगर मेरे पास कोई इल्म है और उसको मैं आगे ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये एक सदका जारिया होता है। तो इसी मिशन को लेकर निकले हुए हैं। तो आज मैं इस मौजू के ऊपर आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो किस किस एज ग्रुप में कितने कितने डेफिशिएंट हैं। अगर हम उसको कैटेगराइज कर लें तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारी जो बच्चे 5 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो तकरीबन कोई 30 से 40% तक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कि पीईएम का वो शिकार हुए हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी डेफिशिएंसी है, एनर्जी डेफिशिएंट है, और उनके अंदर जो बैलेंस डाइट है वो कम होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती। और ग्रोथ प्रॉपर ना होने की वजह से वो वीक होते हैं और उनके अंदर इम्यून लेवल बहुत कम होता है। कोई भी पाकिस्तानी, आपको पता है, एक्सट्रीम सीजन इसमें होते हैं, सख्त सर्दी होती है, सख्त गर्मी होती है। तो वो बच्चे जो होते हैं हमारे, वो इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी वीक होता है। फिर दूसरी हम जो कैटेगरी में लेकर आता हूँ मैं, जो 13 साल से 19 साल तक के हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बच्ची हैं, वो 20 to 30% जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हुए हुए हैं। अ, और उसकी वजह से क्या होता है, ये एज ऐसी होती है जिसमें उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो रही होती है। पहले भी जो फेज था उसमें भी प्रोटीन ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, इस एज में भी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की के लिए भी ज़रूरत होती है। तो जब वो इतने डेफिशिएंट होते हैं तो उन्होंने आगे वो जो हमारे बच्चे हैं, जो 13 साल से 19 साल तक की एज के बच्चे हैं, वो कैसे वो एक प्रोडक्टिव कौम का हिस्सा बन सकते हैं। फिर हमारी आवाम जो जवान हो गई है और 20 ईयर से लेकर अगर हम उसको डिस्कस करें 50+ ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, सॉरी, वो कितने डेफिशिएंट हैं? वो तकरीबन 15 से 20% जो है वो लोग प्रोटीन एनर्जी और मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। और इसकी वजह से वो ओवरऑल उनकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही होती। और वो जब हेल्थ अच्छी नहीं जा रही होती, और ये वो लोग होते हैं जो कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे होते हैं, और ये लोग जब प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो वो जो भी काम कर रहे होते हैं तो वो अपना एनर्जी लेवल पूरा नहीं दे रहे होते, या दूसरे लफ्ज़ों में अपना 100% जो है वो हिस्सा नहीं डाल रहे होते अपनी मुल्क की तरक्की में, अपने घर की तरक्की में, अपने बच्चों की, उनके बड़े हो चुके होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी वो प्रॉपर वो कोचिंग नहीं कर सक रहे होते, और वो जो हमारे जो लोग होते हैं वो डेफिशिएंट चल रहे होते हैं। और उसके बाद हम अगर हम डिस्कस करें कि अबव 60 ईयर्स के जो लोग हैं, तो वो जब प्रोटीन एनर्जी और बाकी मेल न्यूट्रिशन का शिकार भी है, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं जा रहे होते, मिनरल्स पूरे नहीं ले रहे होते, तो वो उस एज में उनको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़
मस्कुलर डिजीज आ रही होती हैं क्योंकि उनके मसल्स बहुत वीक हुए हुए होते हैं, जोड़ों का दर्द के शिकार हुए हुए होते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हुई हुई होती हैं। इस तरह के जो है उनको प्रॉब्लम का वो शिकार हुए हुए होते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहला मरला जो था कि इसमें हमारे जो लोग हैं वो कितने कितने परसेंट वो डेफिशिएंट है। अब हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी जो अवाम है मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जब मैं रिक्वायरमेंट को डिस्कस करूँगा तो इससे पहले कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो एज वाइज, सेक्स वाइज, एक्टिविटी वाइज और वेट और हाइट के मुताबिक ये मुख्तलिफ होती है उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक बच्चा है या बड़ा जवान आदमी है, वो उसका काम ही सिर्फ बैठना है। और एक एथलीट है जो कि एनर्जी बर्न करता है अपनी, रोज़ाना की जॉगिंग करते हैं लोग जो, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और होती है। और जो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, इसी तरह खवातीन हैं जो घरों में ऐसे बैठी रहती हैं, उनके मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, उनके मुलाजमीन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ होगी। और जो खवातीन जो घरों में बैठ के काम करवा रही होती हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो मुख्तलिफ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में क्या क्या ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे 12 महीने तक की एज के जो बच्चे हैं, उनको 1.1 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से उनकी ज़रूरत होती है। और जो बच्चे हमारे 1 से 3 साल के हैं, उनके उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोटीन की ग्राम्स में लेकर आए 1.2 से 1.6 ग्राम्स पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से जो है पर डे के हिसाब से उनका होगा। और बच्चे जो 8 साल तक के हैं, उनकी 1.1 से 1.4 ग्राम तक होगी उनकी रिक्वायरमेंट, और पर डे पर बॉडी वेट के हिसाब से। इसी तरह जो बच्चे हमारे 13 साल के होते हैं, और ये एज वो होती है जब वो उछल कूद एक्टिविटी में मसरूफ़ हो रहे होते हैं, तो इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो मुख्तलिफ होती है। ये 1 से लेके 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से और पर डे के हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जवान आदमी है एक, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगी उसकी एक्टिविटी के ऊपर। तो मिनिमम जो मैं आपको बता दूं कि 1.2 से 1.6 तक की रिक्वायरमेंट है उसकी पर डे पर केजी बॉडी के वेट के हिसाब से। और जो एथलीट हैं या हार्ड वर्कर हैं, जो भागते हैं जॉगिंग करते हैं, वो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज खवातीन, जो प्रेग्नेंट खवातीन होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो 1.1 से लेके 1.6 1.7 तक। फिर उनकी एज, उनकी वेट, उनका हाइट के को भी मॉनिटर किया जाता है साथ साथ। एथलीट खवातीन होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट 1.4 से 1.8 ग्राम तक होती है। और जो एक्टिविटी ज़्यादा करती हैं खवातीन, अपने घर का काम खुद कर रही होती हैं, वो 1.8 ग्राम पर वेट के हिसाब से पर डे की उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया, इसमें एज, सेक्स, वेट, हाइट और इसमें ओवरऑल जो हेल्थ होती है, वो इसको देख के हमने वो चलना होता है। अब मैं आपकी एक छोटी सी आपको मिसाल भी साथ साथ दे देता हूँ, समझाने के लिए आसान होगा कि एक बच्चा जिसका अगर 30 केजी बॉडी वेट है, 66 पाउंड उसका जो वेट है, वो 30 ग्राम से 45 ग्राम तक प्रोटीन पर डे में उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और जो 70 केजी का होगा, यानी कि 155 से लेके 155 पाउंड तक उसका वेट होगा, अडल्ट होगा, तो वो 60 ग्राम से लेके 91 92 ग्राम तक जो है ना उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से होती है। और सेम एज जो बुजुर्ग होते हैं, 60 ईयर्स प्लस के होते हैं, और उनका वेट अगर 70 केजी पे आया हुआ है, तो उनका जो है जो रिक्वायरमेंट होगी वो 48 से 72 ग्राम के हिसाब से होगी पर डे में। तो ये चीज़ें जो है ना ये रिक्वायरमेंट्स है। अब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी। ये फुलफिल क्यों नहीं हो रही?
इसके ऊपर जो है ना हम एक बात कर लेते हैं कि बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं बात कंप्लीट करना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं हो रही होती। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्योंकि प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया है कुछ दिन, और फिर इसके ऊपर मैंने नोट्स तैयार किए हैं, और फिर मैंने कहा ये मैं आपको कोई कच्ची बात नहीं जानी चाहिए बात में। तो उसकी वजह क्या है, हमारी आवाम डेफिशिएंट क्यों है। हमारी आवाम एक तो मुआशी उनके हालात और सोशियो इकनॉमिक जो उनके स्टेटस है वो बड़ा काउंट करता है इसमें, कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ब्रायलर मुर्गी खरीद सकें, अंडे खरीद सकें, क्योंकि बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन वो ये हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिर हमारा जोग्राफिकल या जोग्राफिक लोकेशंस जो हैं वो भी काउंट कर रही होती है, कि अगर शहर के दोस्त हैं, उन शहर के जो रहने वाले हैं और देहातों में रहने वाले हैं, उनका अपना एक मिजाज होता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डाइटरी हैबिट्स होते हैं जिनके, कुछ लोग कहते हैं कि हम वेजिटेरियंस हैं, और उनको हम कंपेयर करेंगे जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। और जो एक सबसे अहम चीज़ होती है कि वो हेल्थ केयर के बारे में, चौथा पॉइंट है, वो हेल्थ केयर के बारे में लोगों को पता नहीं है कोई, और उनको अपनी न्यूट्रिशन का पता नहीं है कि हमारी एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ वसाइल हैं वो लोग भी प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है, घरों में बच्चे बैठे रहते हैं, वो बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, तो बैलेंस डाइट नहीं है। जब वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते तो डेफिनेटली वो प्रोटीन डेफिशिएंट वो हो रहे होते हैं। तो अब हमने इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, इसके बारे में मैं मुख्तसर 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, कि वो 4 पॉइंट आप लाजमी ज़हन में रखें, कि हमने अपनी जो प्रोटीन डाइट का हिस्सा है वो रिच प्रोटीन जो है ना वो लेकर आनी है। उसमें क्या चीज़ है, उसमें हम ब्रायलर मीट या मटन, डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी की जो चीज़ें हैं, दूध का इस्तेमाल भी करें आप, दही हो गई, नट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस लेकर आए, टीवी पे लेकर आए, स्कूलों में लोगों को एजुकेशन दी जाए ऐसी कि भी आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ से ही लोग आगे लेकर चल रहे होते हैं। फिर हुकूमत को चाहिए, हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर, खसूसन खसूसन पोल्ट्री सेक्टर, हमारा पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में बहुत से लोग हैं जो फीड मिलों का है मालकान हैं, हमारे फार्मर हजरात हैं, उनके साथ हुकूमत की एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कि वो चीपेस्ट सोर्स हमने तैयार करना है ब्रायलर मुर्गी का। और उसमें ऐसे फीड भी तैयार की जाती है ब्रायलर मुर्गी के लिए कि वो इकोनॉमिकल हो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ब्रायलर की कम से कम हो, और सस्ता हमें जो है ना प्रोटीन सोर्स ब्रायलर की शक्ल में और अंडे की शक्ल में वो मिल सके। और जो सबसे जो अहम इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है जब इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशन होगी, वर्किंग कर रहे होंगे, तो आप फील करेंगे हमारी जो पूरी कौम जो है वो, जब हम इन प्रोटीन डेफिशिएंसी को हम टैकल कर लेंगे ना, तो ओवरऑल हमारी आप देखें कि 30% अवाम वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। जब 30% अवाम ओवरकम कर जाएगी प्रोटीन डेफिशिएंसी को, तो वो कितनी प्रोडक्टिव होगी, वो पाकिस्तान की ग्रोथ में कितना हिस्सा डालेगी, इकोनॉमिकली ग्रोथ में कितना हिस्सा डालेगी, और वो लोग कितने हेल्दी होंगे। और एक हेल्दी मुआशरा ही जो होता है वो एक मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। तो मेरी आज की डिस्कशन इतनी सी ही है। मैंने आपसे वादा किया था कि ब्रॉयलर मीट क्वालिटी के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो उस पे जाने से पहले ये सख्त मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को पहले प्रोटीन के बारे में बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, कि ये चीज़ें होती हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इसी तरह का ही एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग के साथ मैं आऊँगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है, मेरी ये डिस्कशन आपको पसंद आई है, तो आप मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे अच्छे कमेंट्स दें, और साथ के साथ मेरे इस मैसेज को, मेरी इस बात को शेयर करें लोगों तक, सपोर्ट करें इसको, ताकि
मैं जो एक प्रोडक्टिव हिस्सा ले रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ था एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते, वो मैं प्ले करूँ और अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, हम सब लोग मिल के तंदुरुस्त और तवाना देखें। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे ब्लॉग को, नुमान की डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अच्छे कमेंट्स दें, ताकि मैं आने वाले वक्तों में बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है ना व्लॉग्स बनाऊँ और प्रोडक्टिव व्लॉग्स बनाऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना भी ख्याल रखें और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं उन सब का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।